अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 11 और जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्शन है 144। देखें, लॉ गेट की सीरीज़ चल रही है और सीआरपीसी का जो सिलेबस है लॉ गेट के हवाले से वो कवर किया जा चुका है, बल्कि अभी भी जारी है। 10 चैप्टर कवर हो चुके हैं, चैप्टर 1, 5, 7, 8, 10 और अब चैप्टर 11 हम यानी कि डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैप्टर 11 के अंदर एक ही सेक्शन है 144। ये बहुत ही कॉमन है। अब इसमें होता ये है कि जब हुकूमत या सरकार या अथॉरिटीज़ या ज़िले नाज़िम या ब्यूरोक्रेसी को ये पता लगता है या ये उनको रिपोर्ट मिलती है कि यार कल यहाँ पे ना झगड़ा होने वाला है, कल यहाँ पे ना पब्लिक प्लेस पे कोई ना मारधाड़ हो सकती है या कोई वायलेंस होने वाली है या कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। यानी कि किसी ने उनको बताया कि यार कल जो है ना जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है ना नून लीग और पीटीआई वाले आमने-सामने होंगे और एक दूसरे के साथ ना वो यानी कि एक दूसरे को मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, ये करेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यानी कि वायलेंस को रोकने के लिए, न्यूसेंस को रोकने के लिए, दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए, अमन-अमान की सूरत-ए-हाल को ख़राब होने से बचाने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, सरकार वो एक ऑर्डर जारी करते हैं और उसमें वो हुक्म कहते हैं कि भाईजान पब्लिक गैदरिंग पे मना है और वेपन्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते आप। यानी आपके ऊपर एक पाबंदी लग जाती है कि भाई कहते हैं कि 144 नाफ़िज़ हो गया, अब इस इलाके में आप जो है ना वो कहीं पे जमा नहीं हो सकते, कहीं पे गैदरिंग नहीं कर सकते। ये होता है सेक्शन 144। यानी इसका मकसद ये होता है कि जो कोई अगर हालात ख़राब होने वाले हैं तो उनको पहले से ही रोका जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है ना? लोगों की गैदरिंग के ऊपर, लोगों के मेल जो जोल के ऊपर और ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें एग्ज़ाम्पल, सिंध में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफ़िज़, पंजाब में 3 रोज़ के लिए, आजकल पिंडी के अंदर भी ये नाफ़िज़ है अडयाला जेल के इर्द-गिर्द, क्योंकि अक्सर वहाँ पे पीटीआई के लोग चले जाते हैं खान से मिलने, तो ये उनको मिलने नहीं देते, तो वहाँ पे बैठ के वो एहतजाज करते हैं या धरना देते हैं, तो वो 144 नाफ़िज़ होता है। जो 144 नाफिज हो जाता है उसकी जो खिलाफ वर्जी करता है फिर उसके खिलाफ मुकदमे दायर होते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि अगर ज़िले नासिम साहब को कोई रिटन में रिकमेंडेशन आती है पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से कि सर हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कल जुम्मे की नमाज के बाद ना नून लीग और पीटीआई वाले ना आपस में जो है ना वो फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो उसको रोकने के लिए जो ज़िले नाज़िम साहब है एक ऑर्डर जारी करेंगे और उसमें वो सारा मटीरियल फैक्ट्स वगैरह सारा कुछ लिखेंगे, सब कुछ बताएँगे जो जिस तरह सेक्शन 134 के अंदर लिखा हुआ है और फिर उसमें वो हुक्म देंगे कि भाईजान किसी किस्म की गैदरिंग नहीं करनी, लोगों को मना करेंगे और कहीं फलां जगह पे जमा नहीं होना, जुम्मे की नमाज के बाद जुम्मे मस्जिद के बाहर जमा नहीं होना बल्कि अपने घरों में जाना है और बिरयानी मस्त किस्म की बिरयानी खानी है, मटन बिरयानी खानी है, जमा नहीं होना। इसका एग्जांपल देखें कि पुलिस के पास एक रिपोर्ट है कि एक पॉलिटिकल रैली निकलने वाली है लिबर्टी के अंदर और हमें खदशा है कि वहाँ पे ना कोई जो है ना लड़ाई हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे रशी एरिया होगा, लोग आए होंगे तो कोई शरारत करेगा तो ये आपस में लोग लड़ पड़ेंगे जिसकी वजह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हो सकती है, लोग मर भी सकते हैं और ज़ख्मी भी हो सकते हैं। तो ज़िले नाज़िम साहब एक ऑर्डर जारी करेंगे रिटन, जिसके अंदर वो रैली के ऊपर और उस एरिया के अंदर मूवमेंट के ऊपर पाबंदी लगा देंगे ताकि वहाँ पे कोई लोग जमा ना हों, वहाँ पे घूम फिर ना, ताकि लोगों की जो सेफ्टी है उसको जनाब महफूज किया जाए, लोगों को बचाया जाए इस जो है ना वायलेंस से। ठीक है जी। उसके बाद है सब सेक्शन 2। इसमें ये है कि अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो ना तो यहाँ पे किसी को नोटिस दिए बगैर ये हुक्म दिया जाएगा, यानी किसी को कहा नहीं जाएगा, ना नून लीग वालों को बताया जाएगा ना पीटीआई वालों को बताया जाएगा, बस ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यार हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आधी रात को भी वो जो है ना 144 नाफिज कर सकते हैं। उनको पता चला है कि 2 बजे ये सब लोग जमा हो रहे हैं तो 12 बजे ऑर्डर जारी कर दिया, यानी किसी को नोटिस नहीं देंगे, बगैर नोटिस के आप यानी कि ये ऑर्डर जारी कर सकते हैं 144। अच्छा जी, अब ये जो ऑर्डर है या तो एक खास बंदे के लिए भी हो सकता है, या ग्रुप के लिए भी हो सकता है, या जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकता है। यानी वो 144 में ये भी कहा जा सकता है कि जनाब इमरान खान साहब जो है ना फलां जगह पे जमा ना हो, या ये भी कहा जा सकता है कि 144 में कि जब भाई कहीं पे भी अगर पीटीआई वाले हमें नजर आए, अगर उन्होंने कोई मीटिंग की, गैदरिंग की, इजलास किया, जलसा किया, ये किया वो किया, तो तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो या एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी ऑर्डर हो सकता है या जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकता है। ज़्यादातर ये कोविड के दौर में भी आपने देखा 144 नाफिज था। कोविड फैल रहा था तो लोगों की गैदरिंग के ऊपर ये वगैरह पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद है सब सेक्शन 4। इसमें यह है
کہ یہ جو اتھارٹیز ہیں، جو ضلع ناظم صاحب ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس آرڈر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور کینسل بھی کر سکتے ہیں، خود سے بھی کینسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو درخواست دے تو تب بھی۔ مثال ہے، آپ نے 144 نافذ کیا جس کی وجہ سے دکاندار بیچارے بڑے پریشان ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، اس علاقے میں لوگ آ نہیں رہے، جا نہیں رہے، تو وہ اگر درخواست دیں گے تو ان کی درخواست کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اتھارٹیز اس کو کینسل کر سکتی ہیں، اور یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب حالات نارمل ہو چکے ہیں تو وہ 144 جو ہے نا اس آرڈر کو واپس لے لیں گے یا اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سب سیکشن 5 اس کے اندر ہے رائٹ ٹو بی ہیڈ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس 144 آرڈر کو چیلنج کرتا ہے عدالت میں، تو ضلع ناظم صاحب اس کو نا ایک تو اپرچونٹی دیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بھائی جان آؤ بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، یا تو اپنا وکیل بھیجو یا بتاؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ضلع ناظم صاحب اس کی اپلیکیشن کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکملی طور پر یا پارشلی، تو وہ جناب جو ہے نا اس کے ریزنس ریکارڈ میں لکھیں گے کیا ریزنس ہے ہم نے اس کی اپلیکیشن، ٹھیک ہے۔ سو یہ اپلیکیشن ایکچولی میں نے پہلے عدالت بولا، یہ ایکچولی آپ اسی کو دیں گے، یعنی کہ آپ نے ضلع ناظم صاحب کو کہنا ہے کہ سر ہمیں آپ کا 144 ہم چیلنج کر رہے ہیں آپ، تو پھر وہ اس کو بلائے گا وکیل کے ذریعے یا خود آ جائے، اور اگر وہ اس کی درخواست کو مسترد کرتا ہے ضلع ناظم صاحب، تو پھر وہ ریٹرن میں بتائے گا کہ بھائی میں نے کیوں یہ جو ہے نا ریجیکٹ کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سب سیکشن 6۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 144 کا جو آرڈر ہوتا ہے یہ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ بھائی یہ ایک ٹیمپرری ہوتا ہے، پہلی یہ بات، اور یہ زیادہ سے زیادہ 2 دن کنزیکٹو، اس کے بعد یہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے لگایا جا سکتا ہے، یعنی 2 دن کے لیے لگاتار لگایا جا سکتا ہے، یا مہینے میں زیادہ سے زیادہ 7 دن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر معاملات بہت خراب ہیں، یعنی کہ بہت خطرے والی حالات ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہے، تو پھر یہ حکومت نے آفیشیل نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سیکشن سب 7۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ضلع ناظم صاحب آفس میں نہ ہوں، یعنی کہ وہ الیکشن نہ ہوں، لوکل گورنمنٹ کے نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ سے ضلع ناظم صاحب بنے ہی نہیں، یا ضلع ناظم صاحب نے ابھی اپنا جو ہے نا آفس جوائن نہیں کیا، یا ابھی وہ جو ہے نا اپوائنٹ ہونے والے باقی تھے، تو اس صورتحال میں جو بیوروکریسی کے اندر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہے DCO، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 144 کا آرڈر جاری کر سکتا ہے، اور جیسے ہی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو جائے گا تو پھر وہ جناب یہ DCO صاحب کا جو ہے نا یہ جو پاور ہے نا 144 جاری کرنے کا یہ ختم ہو جائے گا، پھر ضلع ناظم صاحب ہی جو ہے نا اس کو استعمال کریں گے۔ اگر ضلع ناظم نہیں ہے، الیکشن نہیں ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، تو جو DCO صاحب ہیں وہی آرڈر جاری کریں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ سو یہ تھا سیکشن 144، بہت ہی سمپل، بہت ہی کامن، تو اس کو لازمی تیار کیجیے گا، اور یہ جناب ایک ہی چیپٹر ہے، چیپٹر 11، اس کے اندر صرف ایک ہی سیکشن ہے 144۔ اپنا خیال رکھیں۔